Good morning to all of you. How are you all? Okay, now we are going to start chapter number 8 in EVS. Snake catches for conservation. That means क्या होगा? कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, बचाव करना, और कैचर्स मतलब क्या होगा? सांप को पकड़ने वाला। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करने से पहले बिफोर वी बिगिन, यह पिक्चर देखिए और सोचिए एनिमल के साथ क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आपको जो पिक्चर दिया हुआ है इसके हिसाब से ऐसा व्यवहार होना चाहिए क्या? भूतकाल में एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, पर आज के टाइम में वाइल्ड एनिमल्स को केंद्र में रखना, मतलब वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना, कैद में रखना नियम के विरुद्ध है। तो जो लोग इस व्यवसाय पर डिपेंड थे अब यह नहीं कर सकते। चलिए पढ़ते हैं कि कैसे एक जनजाति है जो जंगलों में रहती है अपने ट्रेडिशनल ज्ञान और कौशल से कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ का यूज़ कैसे किया जा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ इसका एक्सप्लेन करूँगी, रीड आप खुद करेंगे। Deep in the forest on the border of तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु और केरला की सीमा पर जंगलों के बीच में रहने वाली एक नई जनजाति रहती है जिसे क्या कहा जाता है? इरुला कहते हैं। वे सांप पकड़ने की बेस्ट स्किल जानते हैं। सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने स्नेक की स्किन के लिए उसका शिकार किया है और उसे बेचा है। यही उनकी जीने का सहारा है और यही उनका और उनकी आमदनी का स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। सांपों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इससे पहले सांपों को सावधानी से संभालने की ज़रूरत है। इरुला को पता है कि सांप कहाँ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पटरियों या फिर अन्य संकेतों जैसे ड्रॉपिंग या त्वचा के बारे में जानते हैं। सांप चूहे के छेद में या दीमक के टीले या फिर घनी झाड़ियों के पास रहते हैं। वे सांपों को खोजने और उन्हें बाहर निकालने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। बट इन 1971 में भारत में एक कानून बनाया है जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया है। इस एक्ट के अंतर्गत सांपों सहित सभी जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इरुलेंस के पास सिर्फ स्नेक को पकड़ने की स्किल थी। रोमुलस, अब ये रोमुलस कौन है? ये एक टाइप के साइंटिस्ट हैं। रोमुलस व्हाइटकर एक वाइल्ड लाइफ संरक्षणवादी है, मतलब एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इरुलेस की स्किल का यूज़ करने का रास्ता सोचा कि इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, उनकी स्किल का यूज़, क्योंकि अब बैन तो लग चुका था कि वाइल्ड एनिमल्स को किल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1000 ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ बाइट फॉर वेनमस स्नेक्स। दैट मीन्स क्या होता है? वेनमस मीन्स जहरीला स्नेक, जिसमें जहर होता है। सैकड़ों लोग हर साल वेनमस स्नेक की बाइट के कारण मर जाते हैं। एंटीवेनम सीरम के इंजेक्शन से ही उन्हें बचाया जा सकता है। सीरम कैसे बनाया जाता है? वो स्नेक के जहर से ही बनाया जाता है। सांपों के लंबे नुकीले दांतों से निकलता है। इसके लिए विषैले सांपों को जिंदा पकड़ना पड़ता है और इसे विष निकाल के एक्सपर्ट की हेल्प से बनाया जाता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। रोमुलस ने यह महसूस किया कि जंगल के बारे में उनके नॉलेज और सांप पकड़ने के विशेषज्ञ लोग ऐसा करने के लिए सबसे अच्छे लोग होंगे। उन्होंने 1978 में चेन्नई के बाहरी इलाके में एक सहकारी संस्था का नाम इरुला स्नेक कैचर्स कोऑपरेटिव स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां उन लोगों की स्किल का उपयोग कर सांपों के संरक्षण और सांपों के जहर को जो एंटी है उसको उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, उस कोऑपरेटिव के द्वारा सप्लाई किए गए जहर का यूज़
इंडिया की 6 कंपनी ने एंटीवेनम मतलब स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन बनाने में किया। इरुला अपनी स्किल से स्नेक को ढूंढकर उन्हें पकड़ लेते थे, लेकिन वे इसे मार नहीं सकते। विषैले सांपों को यह बैग में भरकर सेंटर पर ले आते थे, जहाँ पर वो केंद्र बना हुआ था, वो कोऑपरेटिव केंद्र। लगभग 3 सप्ताह की अवधि में फैग्स से विष निकाला जाता था। फैग्स की मतलब जो सांप के नुकीले दांत होते हैं उनसे। यह कम से कम 3 से 4 बार किया जाता है। कैसी प्रोसेस देखो, जो डायग्राम में दी हुई है, इस टाइप की प्रोसेस की जाती थी। स्नेक केंद्र में ही रखा जाता था और उनके बाद वह स्नेक को केयरफुली जो है फॉरेस्ट में छोड़ देते थे। आज के टाइम में इरुला वर्ल्ड का बेस्ट स्नेक कैचर्स है। वे सिर्फ इसके लिए प्राउड नहीं करते कि उन्हें यह स्किल आती है, बल्कि वह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपनी इस स्किल का यूज़ कर रहे हैं, वो उनके लिए प्राउडफुल होता है। और साथ ही उन्हें वेनम एक्सट्रैक्शन की नई नई स्किलें भी सीखने को मिलती है। ठीक है, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और इसमें से हार्ड वर्ड फाइंड आउट कीजिएगा। थैंक यू।